यार मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा वाला लेट हो गई। मेरे तो 2 बज गए। दीदी ने मुझे 1 बजे बुलाया था, बट क्या करूं, बस जल्दी से बाहर दीदी आ जाए जब तक मैं ये कैप्चर कर रही हूँ, फिर उनके साथ ही अंदर जाऊंगी क्योंकि ऐसे मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है अपर्णा दी का बर्थडे और हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट पे। मैंने स्टार्टिंग से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आपको पता ही है प्रॉपर सब कुछ आना जाना एंड ऑल दैट सारी चीज़ें लगी रहती है। बट मैं अभी यहाँ से शूट कर रही हूँ और आगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती जाऊँगी जो भी प्रोसेस है, और आप देखते जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हम लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, गॉसिप ज़्यादा करने वाले हैं और थोड़ा बहुत खाने पीने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखते जाइएगा। और मेरे साथ हैं, ये देखिए, ये है अपर्णा दीदी से हाय एंड वीडियो के ऑन होने के बाद मैं एक बार फिर से विश कर देती हूँ ताकि आप लोग को लगे कि मैंने विश किया है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं अब केक कटिंग पे। तो यहाँ पे हमारी केक कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और जैसा कि ये कैंडल बर्न कर रही हैं खुशबू दी, अपर्णा दी की ही फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, तो ये बर्न कर रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी अपर्णा दी कि हाथ वगैरह बचा के करना। तो फाइनली हमारे कैंडल्स वगैरह बर्न हो गए हैं और अब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उससे पहले मैंने दी को बोला कि पहले कुछ विश तो कर लो, फिर कैंडल जो है उसको आप करना वगैरह, जो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे बार बार खुशबू दी पिक लेने के लिए उन्हें रोक दे रही थी और फाइनली यहाँ पे उन्होंने अपने कैंडल को फूंक मारी क्योंकि विश वगैरह करने के बाद, और काफ़ी गॉसिप हो गई थी यहाँ पे कैंडल को वो करते टाइम, क्योंकि मैंने कहा था कि आप विश कर लो उसके बाद से आप सारी चीज़ें करना। तो अब देखिए केक कटिंग होने जा रही है और यहाँ पे दीदी ने म्यूज़िक वगैरह भी लगवा दिया था। पहले खा जाइए, आप काटो तो पहले। ये बहन का ऐसे ऊपर आ करो, इधर देखो फोन की तरफ। हैप्पी बर्थडे। बताइए दीदी, शादी वादी का क्या चल रहा है? क्यों भैया, क्यों क्या ही? हाँ बताइए, आपको शादी कब? हाँ, मेरे को शादी की लड्डू खानी है, खा के मरूंगी मैं, ऐसे नहीं मरने वाली हूँ मैं। हाँ, और नहीं लगा? नहीं, थोड़ा ऐसे पहले वाला भी मर लीजिए। तो मैं फाइनली केक कट होने के बाद हमारा केक भी आ गया था सर्व होके। तो हमने कुछ खाया, गॉसिप किए, अपने रील्स वगैरह बनाए और यहाँ पे फिर हम लग गए कुछ फ़नी सी बातें करके अपने रील्स वगैरह बनाने ऑन कैमरा। और ये सारी चीज़ें करते हुए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि हम 3 लोग ही थे, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोग आपस में ही ये सारी चीज़ें कर करके हम लोग अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे। हालाँकि 3 लोगों के साथ भी इतनी मस्तियाँ की जा सकती है, ये मैंने पहली बार रियलाइज़ किया। और इतने सारे रील्स वगैरह मेक किए, इतने सारे गॉसिप किए, ऐसे फ़नी सी बातें की ना, मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी कि 2 लोग के साथ कैसे इतना फ़नी बातें हो सकती है यार। और हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर किया और खुशबू दी ने मेरा रैंडम क्लिक लिया। तो फाइनली कि यहाँ पे ऋतु मैडम ऑर्डर कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया। हमने बहुत नॉर्मल सी चीज़ें रखी, मैं लेट आई थी तो काफ़ी स्नैक्स वगैरह सब लोगों ने कर लिया था, मुझे नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मेरा मन नहीं था इतना और लेट भी था। तो बाकी लोग कर लिए थे तो क्या ही मैं अपने लिए ऑर्डर करती। तो फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट अपना लंच ही ऑर्डर किया। तो यहाँ पे खुशबू दी ये सारी चीज़ें सर्व कर रही हैं और बहुत मज़ा आया। सारी चीज़ें ऐसे हम सर्व करते करते भी काफ़ी सारे फ़नी से चीज़ें कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे एक दूसरे को अपनी सारी चीज़ों पे, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो। सच में यार बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा वाला। और इन दोनों ने मुझे ठूस के खिलाया क्योंकि मेरा स्नैक्स रह गया था। आज ऋतु मैम के साथ हम खाना खाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट में। इनके साथ मेरा पहली बार है और खुशी हुई मुझे। भगवान करे ऐसे ही ये मुझसे मिलती रहे और मैं इनको सर्व करती रहूँ। थैंक यू। सो फाइनली हम लोगों का लंच हो गया है और लंच के बाद से फिर हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ी बहुत मस्ती कर ली जाए। तो अब हम शेर व शायरी और गाने की तरफ बढ़ेंगे और आगे आप लोगों के साथ कंटिन्यू करते हैं। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारे गाने और हमारी शायरियाँ, दिल के जज्बात यहाँ पे साझा होंगे। तो चलिए देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ठीक ना, रुक
चाहिए। अरे देखो भाई देखो यार शायरी आपको देखना पड़ेगा कौन सी शायरी सुना है अभी देखेंगी आप? यार एक कौन सा सुना है शायरी रुको। चलिए, आप इस पे देखना ही नहीं ना, आप इधर देखो ही नहीं, आप बस ऐसे करो स्टार्ट। मैं देखूंगी तो मैं गा नहीं पाऊंगी। हाँ बंद कर दो। ये बाची सोची सा आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है, अभी मैं न देखूं ख्वाबों जिनमें ना तू मिले, कब से है लफ्ज़ मेरे भीगे होठ पर, कितना ना मुझको मुझ पे उतना तुमको तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपनी बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूँ मैं या ना, इतना बता दो तुझको चाहत पे अभी मुझको यूँ तो नहीं एतबार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगी हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूँ मैं या ना। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है, नाव में बैठ के धोए थे हाथ कभी, नाव में बैठ के धोए थे हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। पूरा तालाब गंदा कर दिया आपने मेहंदी के। अपर्णा दी क्या करेंगी? हमें शायरी सुनाएंगी। अभी तक काफ़ी नर्वसनेस थी, बट इसके साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। नर्वस क्यों होनी भाई? ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। वाह वाह, इरशाद इरशाद। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी राज तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये धर्म था मेरे पास तुम हो। वाह 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 और एक और है माँ विश्वास का, जी। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घूमता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियाँ टिक टिक करती हैं, सब सोते हैं हम रोते हैं, जब ऊंच नीच दोहराने से माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। वाह और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। और आगे करें? हाँ हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू कंटिन्यू। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर सवाली होते हैं, जब गजले रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत में गलियों से देर से आता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर आने पर पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने चली आती है, जब हम हर मनचाहा काम लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। वाह वाह पगली लड़की के वाह बिन वाह। मरना भी भारी लगता है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे छाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाने से घबराते हैं, जब साड़ी पहने एक लड़की का फ़ोटो लाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती हैं
पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुपचाप सारे व्रत करती है मगर मुझसे कुछ ना कहती है। इतना गहरा प्यार। जो पगली लड़की Cheers करना बाकी है। मैं तुम्हारे Cheers करना बाकी है। से करती हूँ पर मैं वो मजबूर अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, सब कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलकारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना बेकार है। वाह। थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा Cheers। ये है मैडम रितु और इनके साथ हम लोग बैठे हैं कॉफ़ी पीते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली मुलाकात। और ये आज कुछ सॉन्ग सुनाएंगी, गाना और शायरी भी सुनाएंगी और मैडम के होठों से ये शायरी और खूबसूरत लगेगी, तो सुनते हैं। ओके, आई विल ट्राई। एडिट वगैरह कर देना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो आएगा वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये शायरी है जो मेरी लाइफ का मेरा फर्स्ट पोइट्री आप कह सकते हो, ऐसा है। और आज मैं इसे डेडिकेट करती हूँ कुछ टूटे हुए दिल के लोगों को। सो यहाँ पे सबके दिल टूटे हुए हैं। तो एक्चुअली ये शायरी भी है, एक सवाल है जिसका जवाब काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ बट मिला नहीं। आई होप आज मिल जाए। तो हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है ये दिल। हंसता है, रोता है, मुस्कुराता है ये दिल। अपनों को देखकर बहल जाता है ये दिल। मोती टूटकर बिखर जाते हैं मगर टूटकर सीने में रह जाता है ये दिल। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है ये दिल। मत पूछो कि दिल मिलते हैं कहाँ कहाँ, पाओगे इसको जब ढूंढोगे जहाँ जहाँ। फूल की तरह मोती जैसे रहता है ये दिल। पत्थर तो नहीं टूटते लेकिन क्यों टूट जाता है ये दिल। जनाब, क्या है आपके पास इसका जवाब? प्लीज़ बताइए। ये दिल बना होता है टूटने के लिए। कम वक्त ऐसे लोग आके तोड़ देते हैं। भगवान जब ये दिल बनाते हैं तो ऐसे लोग भी बनाते हैं कि उसको तोड़ दें। होते हैं ऐसे लोग, होते हैं। दुनिया तोड़ने वालों की है, तोड़ के लोग चले जाते हैं। बट लेकिन दुख तब होता है जब ऐसे खूबसूरत से चेहरे का हंसी छिन जाए, ऐसे लोगों का दिल टूट जाए। बट आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोग हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं यार, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्माइल है, ये जो सारी चीज़ें ना, ये मैंने खुद कमाई है। एक वक्त से लड़के, हालात से लड़के, परिवार से लड़के, समाज से लड़के, ये मुझसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। उससे पहले जो आपकी स्माइल थी उसमें ये था कि वो भगवान का दिया हुआ था, लेकिन जब वो स्माइल छीन ली जाती है उसके बाद फिर जो स्माइल आती है वो आपकी कमाई हुई होती है वहाँ। तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। नॉट अ वुमन, आई एम अ गर्ल। हाँ। सच में वही ठीक है, उसी में कुछ और भी ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, आप एकदम ऐसा मेरा ही बस मत बनाओ, सबका बनाओ थोड़ा। ठीक है। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले ज़रा, है तुझे भी इजाज़त, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाज़त, कर ले तू भी मोहब्बत। बेरंग सी है बड़ी ज़िंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करो। जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर ले मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले ज़रा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मेरे हाथ ऐसे बजे हुए हैं। हाँ, आप बताओ। बहुत 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 अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा। आपकी सुरीली आवाज़ दिल को मोह लेती है।
अब अच्छा ठीक है, हम आपके लिए आज एक गाना गाते हैं। ठीक है। आज हमारी बीच उपस्थित है रितु मैम। ये आज अपर्णा मैम का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे इनके लिए मैं सॉन्ग डेडिकेट कर रही और हैं। एक ऐसा सॉन्ग जिसमें दर्द ही दर्द नहीं तो मेरी जिंदगी में दर्द नहीं है। दर्द देने वाला मर गया। एक्चुअली नाराजगी बहुत ज़्यादा। अपर्णा मैम की जो जिंदगी में दर्द दे रहा था वो मर गया है, तो अब दर्द खत्म। दर्द अच्छा नहीं है मेरे। अच्छा, आज भी उसके लिए दर्द है। नहीं भाई नहीं है। अब हम और रितु मैम सॉन्ग गा रही हैं। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। इन लोगों ने मेरे हाथों पे कर्ज रख दिया है फिलहाल, फोटो का तो पता नहीं। इन लोगों ने ला होटो पे भी कर्ज रख दो तुम्हारे। ये दिल तुझ पे आ रहा है, तेरा नूरानी सा चेहरा मेरे दिल पे छा रहा है। एक बार फिर से। ये आपके लिए है, मैं ऐसे निकल जा रहा है अंदर से, ये मुझे याद नहीं दोबारा निकल। अच्छा ठीक है, तो पहले तो करो आप। क्या मैंने बोला? जब जब हाँ, जब जब तेरा ये चेहरा, ये मन से बहुत निकली हुई बात है, रितु के लिए है। थैंक यू, पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मेरे जो भी मेरे जहन में शब्द आ रहे हैं वो एक लाइन के माध्यम से रितु तक पहुंचे। मेरे लिए आपके बर्थडे पे मेरा स्पेशल हो रहा है, देख लो। और ये रितु के चेहरे के लिए है। अरे भाई मेरे चेहरे, जब जब सामने आ रहा है मेरे दिल के करीब छा रहा है, तेरी लड़की मुझे फ्लर्ट कर रही। लड़की हो गई मुझे। अच्छा ठीक है, स्टार्ट। तेरा तारीफ करने को ये जी चाहता है, तू यूं ही मुस्कुराती रहे, ये ऐसा मेरा मन चाहता है। बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तू तेरी कामयाबी हो, तू ऊपर बहुत उठे और मेरा नाम रोशन करे। बिल्कुल। और यहाँ पे दीदी का फ़ोन भी चार्ज में लग गया है। जरूरी रहला कैसे कि वो सिग्नल घरे पहुँचले के पता बाटे ना तोलन के। इस टॉपिक पे भी हमने बहुत ज़्यादा वाला फ़न किया, बहुत सारी गॉसिप्स की और दीदी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाया, बट वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारा थोड़ा पर्सनल था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट की खूबसूरती को भी कैप्चर करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये दोनों तितलियाँ अपने अपने फ़ोन पर लग गई हैं। और जब तक दीदी का फ़ोन चार्ज होता है तब तक हमने सोचा कि फिर से कुछ शेर व शायरी हो जाए, थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज हो जाए तब हम निकलें। तो यहाँ पर दीदी फिर से कुछ ढूंढ रही हैं अपने फ़ोन में कि अब मैं नेक्स्ट क्या सुनाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सुनाने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे शेर व शायरी हो गए, गाने हो गए, थोड़ा बहुत मस्ती फ़न, ये सारी चीज़ हो गई। थोड़ा फ़ोन वगैरह भी दीदी का चार्ज हो गया और अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो दीदी अपने सारे गिफ्ट्स वगैरह समेट रही हैं। तब तक मैंने सोचा, और चार्जर वगैरह भी रिटर्न कर दिया उन्होंने, और तब तक मैंने सोचा कि मैं चलूँ आगे थोड़ा। तब तक ये खुशबू दी आई और बोली कि यार मेरे भी कुछ पिक्स वगैरह ले लो, वीडियोज़ वगैरह। तो हमने यहाँ पर भी कुछ बहुत सारा फ़न वगैरह किया, कुछ इस तरीके से आप सब लोग देख ही सकते हैं। और उसके बाद से फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ का डेकोरेशन वगैरह कितना अच्छा है। और दीदी ने अपने आप को पूरा पैक कर लिया क्योंकि बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा है। भाई कुल्फ़ी हो जाए इंसान, इस तरह की ठंडी है। तो चलिए चलते हैं घर। और यहाँ पे हम लोग दीदी आई और उसके बाद से खुशबू दी ने बोला कि यार यहाँ से लौटते वक्त मेरा भी एक कैप्चर ले लेना, एक शूट ले लेना, मैं ऐसे एडिट करके कुछ अपना बनाऊंगी। हम कहे चलो भाई आप खड़े हो जाओ, फिर मैं आपका लेती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ रील्स वगैरह अपनी क्रिएट कराई। उसके बाद से हम दोनों लोग गले मिले और उसके बाद से फिर हम निकल गए घर। तो खुशबू दी तो अकेले ही अपने हिसाब से चली गई और यहाँ पे अपर्णा दी और हम बाय स्कूटी यहाँ पे जा रहे हैं। और आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा
ठंड है, कितना ज़्यादा वाला ठंड है। और इसी के साथ अगर आपको ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इसी तरीके से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और फाइनली दीदी की एक विश कंप्लीट हो गई, उनका बड़ा मन था मेरे व्लॉग में आने का और पर्सनली आज उनके दिन पे उनके नाम का ये व्लॉग बना है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।